नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मैं हूं नेहा साहू। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरे मासूम को 104 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। मासूम 80 फीट की गहराई वाले बोरवेल के गड्ढे में गिरा था। बच्चे को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित 500 से अधिक टीम लगी हुई थी। बोर के समानांतर पहले गड्ढा खोदा गया, उसके बाद 20 फीट सुरंग बनाकर राहुल का रेस्क्यू किया गया। पत्थर की वजह से सुरंग बनाने में रेस्क्यू टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बिलासपुर से छोटी ड्रिल मशीन मंगवाकर टनल बनाया गया। राहुल को बोरवेल से निकालने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर अपोलो अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो 104 घंटे से अधिक समय तक चल रहा है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा के पीड़ित गांव में 11 साल का राहुल 10 जून को खेलते खेलते घर के पीछे तरफ चला गया। राहुल के पिता राम कुमार उर्फ लाला साहू ने घर की बाड़ी में बोर खुदवाया था। वह बोर फेल हो गया था, जिसे खुला छोड़ दिया गया था। इसी बोरवेल के गड्ढे में राहुल गिर गया। परिजन जब बाड़ी की तरफ गए तो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला, एसपी विजय अग्रवाल, एसडीएम रेना जमील, एएसपी अनिल सोनी, तहसीलदार सहित जिला व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पहले बच्चे को रस्सी के सहारे निकालने का प्रयास किया गया, पर कोई सफलता नहीं मिलने पर दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर सहित दूसरे राज्यों उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश की रेस्क्यू टीम बुलाई गई। 5 दिनों की मेहनत आखिर रंग लाई और राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कलेक्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। सीएम ने कहा कि चट्टानों से भी मजबूत इस मासूम के साहस को सलाम है। उसकी हिम्मत से ही यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाया। ये हमारे डॉक्टर साहब फेडरेटिशियन मैडम है, वो उन्होंने सर मैडम ये हमारी ना मैडम बेमेतरा में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला अस्पताल के सहयोग से किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए हर कोई उत्साहित दिख रहा था। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी उपस्थित रहीं, जिनके हाथों से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने जिला अस्पताल स्टाफ को रक्तदान देने के लिए शपथ दिलाई और रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया, जिससे जरूरतमंदों के रक्त की कमी को दूर किया जा सके। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बेमेतरा में रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला चिकित्सालय के संयुक्त प्रयास से एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है, जिसमें जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मैडम लीना मंडावी के द्वारा हमें उपस्थिति में डोनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया। उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 ब्लड डोनेशन आज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक बताते हुए भाजयुमो ने शहर में विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली। नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 वर्ष पूरे होने को ऐतिहासिक बताते हुए भाजयुमो ने शहर में एक विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली। रैली का मुख्य उद्देश्य पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना था। वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख ने जिला भाजयुमो पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि उनके ही नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा, देश भर के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत नसीब हुई। जरूरतमंदों को कोविड काल से लेकर अब तक राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। विदेशों में भारत आज एक सशक्त देश के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सशक्त भारत का निर्माण किया है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी के कार्यकाल को 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसमें हम सभी युवा मोर्चा के साथी आज उन जगहों पर जाएंगे जहां केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा
8 साल में विकास कार्य किए गए हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं जिन्हें आम जनता को जिन्हें लाभ मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि दुखद विषय कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना पे छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए इस योजना को बंद कर दिया है। मोदी जी के 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में। उसी कड़ी पर छत्तीसगढ़ में भी युवा मोर्चा के द्वारा एक विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, मैं बताना चाहूँगा कि जो विकास का काम मोदी जी ने 8 साल में पूरे भारत में किया है, वो 50 साल ने कांग्रेस की सरकार रही इस पूरे भारत में, उन्होंने सिवाय पूरे राष्ट्र का दोहन के सिवाय कोई कार्य नहीं किया। और 8 साल में मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं वो देखते बनते हैं। और बड़ा ही दुखद विषय है कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे गरीब का आशियाना बनने का सपना साकार होता है, ये योजना पूरे भारत में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ठप्प पड़ी हुई है। राज्य सरकार इसके पैसे का आवंटन नहीं कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से राज्य सरकार के कारण एक गरीब को आवास नहीं मिल पा रहा है, और मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है वो पूरे भारतवर्ष में देखते बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाउड स्पीकर के विरोध में दुर्ग के अग्रसेन चौक स्थित मंदिर में भव्य हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया और उसके बाद सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े लोगों द्वारा लाउड स्पीकर के विरोध स्वरूप पैदल मार्च करते हुए हाथों में ध्वज लेकर शहर भ्रमण किया गया। इन सभी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लाउड स्पीकर बैन करना चाहिए। इनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया। कान जो है हमारे पक जाते हैं सुनते सुनते, तो सभी हमने एक साथ निर्णय लिया कि क्यों ना इसका हम गाइडलाइन का पालन छत्तीसगढ़ सरकार को भी करवाएं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर लाउड स्पीकर पर बैन लगाया और उचित डिसेबल जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है उस डिसेबल पे उसने सेट किया, वैसे क्या हम अपने छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते? क्या हम अपने छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते? क्या ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बनिए रहिए इंडियन न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जलनाज रानी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम जब अपने बिजनेस या घर को कुछ हटके डेकोरेट करना चाहते हैं तो हमें कई दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं ना, और कई दुकानों के बाद ढूंढने पर भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन मैंने देखा वाकार्ट.com पर सब कुछ, फ्रेंड्स, सब कुछ एकदम हटकर है। फिर चाहे वो टेबल हो या फाउंटेन हो, प्लांटर हो या स्टैच्यू हो, वाजेस हो, वॉल हैंगिंग्स हो, बच्चों के रूम में होने वाले प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ एकदम हटकर है और फिनिशिंग भी जबरदस्त। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एकदम जबरदस्त। और एकदम टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि ये प्रोडक्ट की पैकिंग जो है बहुत ध्यान देकर वो पैकिंग भी करते हैं। और तो और वाकार्ट.com में स्कूल से संबंधित फर्नीचर, लर्निंग प्रोडक्ट्स, साथ में मंदिर संबंधित प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। मतलब सिर्फ घर नहीं बल्कि आपका होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैफे, सैलून, आइसक्रीम पार्लर या और कुछ, जो कुछ भी है तो वाकार्ट.com जरूर देखें। यही नहीं पर वाकार्ट.com के वेदर रेजिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट से अपना गार्डन डेकोरेट तक कर सकते हैं आप लोग। अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखा हो या कभी सोचा हो लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है तो आप 7400574005 पर कॉल करके उसे बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, नो डाउट वाकार्ट.com is a one-stop solution for unique decor products.
हिंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण करने पर भाजपा द्वारा शहर के महावीर चौक में समर्पण, सुशासन एवं गरीबी कल्याण कार्यक्रम के तहत गरीबी कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। शहर के महावीर चौक में भाजपा द्वारा आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। 2014 से पहले देश में लोगों के पास पीने के पानी के लिए नल नहीं था, आवास नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं थे, शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की भी समस्या बनी हुई थी। स्वर्णिम 8 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को 24 महीने तक राशन की व्यवस्था की, 190 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की। प्रदेश में कोयला चोर को सरकार संरक्षण दे रही है, जहां कोयला चोर के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहा है, बल्कि कोयला चोरी के मामले में पुराने सीडी के आधार पर ओपी चौधरी ने शिकायत की तो उल्टा शिकायतकर्ता ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। आज का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 8 साल पूरे होने पर जो हितग्राही हैं उनके सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ उन बातों को लेकर जाना कि 2014 तक इस देश की हालत क्या थी। गरीबों का पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था नहीं थी, आवास नहीं था, उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, उनके शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन की व्यवस्था उनके लिए नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं थे। आज इन 14 साल में यदि 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो जाता है, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाता है, 9 करोड़ गैस के सिलेंडर बहनों को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, पुरुषों को पहली बार मिला। ये स्वर्णिम 8 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास के 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने का निःशुल्क खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 5 किलो राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यकाल को तुलना करते हैं कांग्रेस के वो काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। और आज कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है तो आज पूरा कांग्रेस दिल्ली में जमा हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यहाँ कोयला चोरों को संरक्षण भूपेश बघेल दे रहे हैं। कोयला चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होता। ओपी चौधरी हमारा पूर्व कलेक्टर यदि कोयला चोरी की शिकायत करता है पुराने सीडी के आधार पे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है। चोर के दाढ़ी में तिनका। क्यों डरते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार बुलाया था। यदि आप सांच हैं तो आपको डरना क्या चाहिए? सच्ची बात को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे तो आपको बयान काम आएगा। दुर्ग नगर निगम में अवैध कॉलोनाइजर एमआर लेआउट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके तहत 50 एकड़ की जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। दुर्ग नगर निगम ने बुधवार को अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत निगम अधिकारी 4 जेसीबी और निगम के तोड़ू दस्ते के साथ एमआर लेआउट प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचे और मुख्य द्वार को ध्वस्त करते हुए अवैध रूप से प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़कों को खोदकर सड़क मार्ग को बाधित किया। इसके साथ ही निगम अधिकारियों ने एमआर लेआउट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व निगम के अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी जानकारी देते हुए निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि एमआर लेआउट प्राइवेट लिमिटेड को पूर्व में दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया था, जिसकी तामीली नहीं करने पर निगम द्वारा 50 एकड़ की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आज जो है हम लोगों ने इसमें राजस्व विभाग के एडीएम साहब और नगर निवेश विभाग के अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ में और साथ में पुलिस विभाग की टीम के साथ में पूरी नगर निगम की टीम के साथ में हमने कार्रवाई की है। एमआर लेआउट जो है उसमें अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी का शिकायत काफ़ी दिनों से मिल रहा था।
जिसमें हम लगातार जो है इसका डॉक्यूमेंट बना रहे थे और डॉक्यूमेंट बनाने के पश्चात हम प्रॉपर नोटिस देते हुए उनको आज हमने एक कार्रवाई की है, जिसमें उनके जो 50 एकड़ का जो एरिया है उस एरिया में जितने भी उन मार्ग संरचना है या फिर अवैध निर्माण है, जितने भी चीज़ चाहे बाउंड्री वाल है, सभी को हमने आज हटा दिया है। और इस कार्रवाई से जो है बाकी जो और भी अवैध कॉलोनी या फिर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं उनके लिए यही एक प्रकार से मैसेज है कि जो भी हो, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। निगम द्वारा दूसरी बार एमआर लेआउट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को एमआर लेआउट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक द्वेषपूर्ण कार्रवाई मान रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के चलते केवल उन्हें ही अपना निशाना बना रहे हैं, जबकि शहर में कई अवैध कॉलोनाइजर सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या हुआ था कि नोटिस भेजना था इनको, किसी तरह कोई नोटिस नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है कि 60 गांठ है, बिना सोचने दिए आपको सामने गेट है उनको तोड़ दिए। अब इसमें पूरे आप समझते हैं अवैध प्लाटिंग के नाम से, तो आसपास क्यों अवैध प्लाटिंग हो रहा है, उसको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, इसका कारण क्या है आप सब समझ रहे हैं। इसमें मुख्य कमलेश राजपूत पटवारी जो पूर्व प्रांताध्यक्ष था, अपनी दबदबा बनाने के लिए यहाँ पर पटवारी है, उनकी पुत्रियाँ सिकोला में कार्य में है। इनके 60 गांठ से अधिकारी को 60 गांठ के साथ ये अंजाम दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री को ये बात, यहाँ हज़ारों लोग प्लाट लिए हैं, हज़ारों लोग इनमें जो मतलब इसमें कार्रवाई हुआ उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री के पास इनके पास जाके बताएंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच दुर्ग निगम की इस कार्रवाई में एमआर प्राइवेट लिमिटेड को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में दर्जनों अवैध कॉलोनाइजर हैं। ऐसे में देखना होगा कि निगम का बुलडोजर महज एक कॉलोनाइजर के खिलाफ चलकर रुक जाता है या आगे भी यह कार्रवाई जारी रहती है। दुर्ग से इंडियन न्यूज़ के लिए सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बनिए रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जलनाज़ रानी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम जब अपने बिजनेस या घर को कुछ हटके डेकोरेट करना चाहते हैं तो हमें कई दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं ना, और कई दुकानों के बाद ढूंढने पर भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन मैंने देखा wahcart.com पर सब कुछ, फ्रेंड्स, सब कुछ एकदम हटकर है। फिर चाहे वो टेबल हो या फाउंटेन हो, प्लांटर हो या स्टैच्यू हो, वाजेस हो, वॉल हैंगिंग्स हो, बच्चों के रूम में होने वाले प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ एकदम हटकर है और फिनिशिंग भी जबरदस्त। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एकदम जबरदस्त। और एकदम टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि ये प्रोडक्ट की पैकिंग जो है बहुत ध्यान देकर वो पैकिंग भी करते हैं। और तो और wahcart.com में स्कूल से संबंधित फर्नीचर, लर्निंग प्रोडक्ट्स, साथ में मंदिर संबंधित प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। मतलब सिर्फ घर नहीं बल्कि आपका होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैफे, सैलून, आइसक्रीम पार्लर या और कुछ, जो कुछ भी है तो wahcart.com जरूर देखें। यही नहीं पर wahcart.com के वेदर रेजिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट से अपना गार्डन डेकोरेट तक कर सकते हैं आप लोग। अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखा हो या कभी सोचा हो लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है तो आप 7400574005 पर कॉल करके उसे बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, नो डाउट wahcart.com is a one-stop solution for unique decor products.
इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के लखोली वार्ड 37 में निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की नोटिस चस्पा करने के बाद वहां रहने वाले लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। नगर निगम के द्वारा निगम के अधिकतर वार्डों में अतिक्रमण कर रहे लोगों के घर को खाली कराने का नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें नगर निगम ने साफ तौर पर लिखा है कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को 15 अगस्त तक अपना घर खाली करना होगा, नहीं तो राज्य शासन और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके बाद भाजपा ने नगर निगम के महापौर और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है, लेकिन नगर निगम के तोड़ू दस्ता की टीम जेसीबी लेकर लखोली वार्ड पहुंची, जहां पर रहने वाली रमाबाई के घर पर तोड़ने पहुंची। लेकिन रमाबाई के समर्थन में वार्ड पार्षद व जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के आशीष डोंगरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और विरोध किया, जिसके बाद जेसीबी मशीन वापस गई। वहीं रमाबाई का कहना है कि वो पिछले 50-60 साल से इस जगह पर घर बनाकर रह रही है, लेकिन निगम की जेसीबी उसका घर तोड़ने आई थी। कहा कि अगर मकान टूटेगा तब वो महापौर और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष पदम कोठारी के भाई शंकर कोठारी के नाम से आत्महत्या कर लेगी। दिन है, मेरे 50-60 साल हो गए यहाँ पर रहे। मेरे माँ बाप पूरे यहीं खत्म हो गए। अब मैं यहाँ से हटना नहीं चाहती मैं हटना। मेरे को चाहे तो निगम वो कोने में बना के दे दे, छोटा सा। मेरे मरने के बाद उनका हो जाएगा और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। 50-60 साल हो गए जी यहाँ मेरे को। अब मैं जबरदस्ती अगर मेरे को हटाएंगे तो मैं महापावर और शंकर कोठारी के नाम से मैं आत्महत्या कर लूँगी। लखोली वार्ड के निगम की तोड़ू दस्ता की टीम बकायदा रमाबाई के घर मकान तोड़ने पहुंची, लेकिन विरोध के चलते वापस हो गई। मकान तोड़ने की सूचना पर वार्ड पार्षद व जिला भाजयुओं के उपाध्यक्ष आशीष डोंगरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और पीड़ित महिला रमाबाई के समर्थन में कहा कि रमाबाई के मकान के पीछे में जिला ग्रामीण अध्यक्ष कांग्रेस के पदम कोठारी के भाई शंकर कोठारी की जगह है। शंकर कोठारी को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम के द्वारा रमाबाई के मकान तोड़ने के लिए जेसीबी की टीम निगम द्वारा भेजी गई थी, जो कि गलत है। आज लखोली में 5 वार्डों के महापौर जी द्वारा जन चौपाल लगाया जा रहा है। लगाया गया था, अभी तक चल रहा है। जन चौपाल किस लिए लगा है? ताकि गरीबों की समस्या का समाधान हो सके। जिन लोगों को पट्टा नहीं मिल सका उनको पट्टा मिले, उनके निराकरण के लिए आज महापौर जी ने जन चौपाल लगाया। लेकिन एक तरफ आप क्या बोलते हैं, जनता को पट्टा दिलाने का ढकोसला करते हो और एक तरफ आप गरीब एक महिला, असहाय महिला के मकान को तोड़ने के लिए आप आते हो। ये कौन सी सरकार है नगर निगम की? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक नियम निकाला, एक योजना निकाली है कि जो 20 साल से अधिक जिस भूमि में है वो उस भूमि नजूल की जगह में भूमि का मालिक है, भू समिति का उसको अधिकार है। और ये महिला 50 सालों से, विगत 50 वर्षों से यहाँ निवास करी, जिसका आगे पीछे कोई निरालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। और आज उस महिला के घर को तोड़ने के लिए महापौर जी ने पूरा निगम की अमला को पुलिस बल के साथ आज भेज दिया है। दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कंट्रोल रूम में 114 नग चोरी के मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामी के हाथों में दिया। दुर्ग पुलिस को जिले के विभिन्न थानों से लगातार मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसकी पतासाजी के लिए दुर्ग महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बी एन मीणा के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को गुम मोबाइलों की पतासाजी कर प्रार्थियों को सुपुर्द करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत एसीयूसी द्वारा 114 नग गुम मोबाइल की खोज की गई, जिनकी शिकायत विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई थी, जिन्हें प्रार्थी को सुपुर्द करने के लिए पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने पत्रकारों से मुलाकात की और गुम मोबाइल के प्रार्थियों को सुपुर्द किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने मोबाइल वितरण की पहली कड़ी में दर्जन भर मोबाइल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि अन्य मोबाइल को जल्द ही प्रार्थियों को सुपुर्द किया जाएगा। सीसीयू द्वारा 114 मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए गए, जिसकी बाजारी कीमत 30 लाख रुपए थी। 15 से 20 प्रार्थी आए थे जिनको आज मोबाइल दिया गया। बाकी लोग क्या फ़ोन्स के IMEI जो हैं वो दुर्ग फेसबुक पेज पे अपडेट किया गया। जैसे जैसे प्रार्थी आते जाएंगे उनको हम देते जाएंगे। 15 मोबाइल हमने और रिकवर किए, जिसका अभी नंबर स्क्रीन लॉक खुला नहीं है, खुलने के बाद वापस करेंगे। लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जो है गुम मोबाइल पे कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि बेगुनाह जो प्रार्थी हैं उनको सहूलियत मिल सके। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर
अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनकर निर्माण कार्य करने और समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश के परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के सामने उनके क्षेत्र की जनता द्वारा ग्राम मगरवाड़ा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता पूरे विश्वास और भरोसे के साथ बड़ी बेबाकी से अपनी मांग और शिकायत मंत्री के सामने रख रहे थे। किसी ने गाँव में पानी की समस्या बताई तो किसी ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की गुहार लगाई। ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संचालकों के खिलाफ खाता धारकों ने साझा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खातेदारों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 409, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ओम प्रकाश ताम्रकार, मुकेश ताम्रकार एवं पूजा ताम्रकार हैं। मिली जानकारी के अनुसार करीब 26,08,063 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी खाता धारकों से राशि लेकर जमा नहीं करता था। गिरफ्तारी के बाद उसे उनके केंद्र ले जाया गया, जहां पर उनके कब्जे से 1000 खाली पासबुक, 3 लैपटॉप एवं कंप्यूटर, 2 प्रिंट मशीन, बायोमेट्रिक कैश काउंटिंग मशीन, थर्मल प्रिंटर स्कैनर के अलावा 250 ATM कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए। ये एक ग्राहक सेवा केंद्र देवकर जो कि SBI से एफिलिएट था और ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर ये ओम प्रकाश ताम्रकार, मुकेश ताम्रकार और उसकी बहन पूजा ताम्रकार के इनके ID लगी हुई है। उसी से इन लोगों ने ग्राहकों का पैसा ग्राहकों को न देकर अपने पास रखा और कई FD भी बनाई। इनके पास से 500 ATM भी प्राप्त हुए हैं और करीब 5000 इन्होंने पासबुक भी छपवा के रखी थी। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।